दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 हमारे भारत देश के द्वारा एक चंद्रयान नामक मिशन लॉन्च किया जाता है और चांद पर पहुंचकर चंद्रयान किसी ऐसी चीज की खोज करता है जिससे पूरी दुनिया भर में खलबली मच जाती है और वो चीज है पानी। चंद्रयान 1 पहली बार इसका सॉलिड एविडेंस लाता है कि चांद पर पानी मौजूद है। विशेष देखा जाए तो चांद के दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पे पानी मौजूद है। इस न्यूज को देखकर बाकी के देशों के चांद को एक्सप्लोर करने की कोशिश फिर से शुरू होती है। अमेरिका, चीन द्वारा कंटिन्यूअसली मिशन भेजे जाते हैं। इजराइल भी अपनी कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की और जापान, रशिया और यूरोप के द्वारा कई लूनर मिशन की प्लानिंग की जाती है। बाद में फिर से 2019 में भारत देश की मिशन मून प्रिपरेशन रेडी होती है, पर चांद पर क्रैश लैंडिंग की वजह से हमारा चंद्रयान 2 नाकामयाब होता है और उसके बाद भारत देश अपनी गलतियों से सीखकर 14 जुलाई 2023 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत देश दुनिया में चौथा देश बन चुका है और मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। अगर आपको इस बात से गर्व हुआ है तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। आज के इस वीडियो में हम इसरो के बाकी मिशंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आदित्य L1 दोस्तों, चंद्रयान 3 के बड़े सक्सेस के बाद इसरो ने सूरज की तरफ अपने दूसरा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। क्या है आदित्य L1 मिशन? हम ये मिशन करने के लिए सूरज पे तो लैंड नहीं कर सकते, तो ये मिशन कैसे किया जाए, तो आइए ब्रीफ में समझ लेते हैं। आदित्य का मतलब हमारा सूरज और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो विशेष रूप से अपनी सूरज को स्टडी करने वाला है। आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करेगा बल्कि सूरज को दूर से ही स्टडी करने वाला है। सूरज धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है और इतना दूर हम नहीं जाने वाले हैं। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर L1 पॉइंट पर जा रहा है। वहाँ से ही वो सूरज को ऑब्जर्व करने का काम करेगा और आदित्य L1 को वहाँ तक पहुँचने में 4 महीने का समय लगने वाला है। आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो आदित्य L1 को धरती से निकले हुए 1 महीना हो चुका है और 3 महीने L1 पॉइंट तक पहुंचने में बाकी है। और जब आदित्ययान वहां तक पहुंच गया कि 5 साल तक उसी पॉइंट पे रहकर ये सूरज को ऑब्जर्व करता रहेगा। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? जब सूरज की ग्रेविटी और धरती की ग्रेविटी एक दूसरे से टकराती है और एक दूसरे को पुश करती है, उसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही और 5 लैग्रेंज पॉइंट है जो आप इस फोटो में देख सकते हो। L2 पॉइंट पर नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप बैठा हुआ है। L1 पॉइंट पर हम अकेले जाने वाले नहीं हैं। वहाँ पे ऑलरेडी एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी सोहो सैटेलाइट मौजूद है। सोहो यानी सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। आदित्य L1 पर वापस आते हैं। ये यार सूरज के बारे में क्या स्टडी करने वाला है, इसके लिए हम पहले थोड़ा बेसिक्स जानते हैं। देखो, हमारा सूरज धरती से डायमीटर के मामले में करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है। आसान तरीके से देखा जाए तो 1.3 मिलियन धरती सूरज में फिट होगी। वेट में देखा जाए तो ये 3,33,000 गुना ज्यादा हेवी है धरती के कंपैरिजन में। जैसे धरती के अंदर लेयर होती है वैसे ही सूरज के अंदर भी लेयर होती है। सूरज में सबसे अंदर बीच में मेन कोर होता है जिसे इनर कोर या सोलर कोर कहा जाता है। उसके बाहर है रेडिएटिव जोन और उसके बाद आती है कन्वेक्टिव जोन और इसके बाद आता है सन का सरफेस जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। पर रियलिटी में सूरज का कोई सरफेस नहीं होता है जैसे हमारा धरती का होता है। और दोस्तों, ये फोटोस्फीयर सूरज की वही लेयर है जो हमें धरती से जब हम सूरज को देखते हैं तब दिखती है। और उसके ऊपर आती है क्रोमोस्फीयर की लेयर, फिर एक पतली सी लेयर आती है ट्रांजिशन रीजन, और उसके बाद सूरज की सबसे आउटसाइड की वाली लेयर आती है जिसे कोरोना कहते हैं। यूजुअली हमें धरती से फोटोस्फीयर की लेयर दिखती है, पर जब सूर्य ग्रहण होता है तब हमें धरती से क्रोमोस्फीयर की लेयर दिखती है। कंप्लीट सोलर इक्लिप्स में हमें सिर्फ कोरोना लेयर दिखती है। क्या आपको इसके पहले सोलर इक्लिप्स लेयर के बारे में पता था? हमें कमेंट में जरूर बताना। आदित्य L1 का मिशन सूरज के ऊपर की लेयर को स्टडी करना। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। आदित्य L1 में 7 प्लेयर लोड लगे हुए हैं। इनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे
और 3 L1 पॉइंट को देखेंगे। आप इन 7 पेलोड के नाम इस फोटो में देख सकते हो। दोस्तों, आदित्य L1 जैसा मिशन इसरो और हमारे भारत देश के लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस है। ये हमारे देश का पहला इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मिशन है। वैसे ही इसरो और एक बहुत बड़ी मिशन पर काम कर रहा है जो कि हमारे देश को और आगे ले जाने वाला है, वो है गगनयान। गगनयान एक इसरो का ऐसा पहला मिशन है जिसमें स्पेस में इंसानों को भेजा जाएगा। ये मिशन 2014 से ही स्टार्ट हुआ है, पर इस मिशन की प्लानिंग 2006 में ही करी गई थी और इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया था। इसलिए ये इसरो का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेस मिशन है। इस मिशन की लॉन्च डेट दिसंबर 2021 में रखी गई थी, पर वो आज भी लॉन्च नहीं हुआ है। गगनयान मिशन के थॉट्स इसरो 5.3 मीट्रिक टन का एक कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो धरती से 400 किलोमीटर के हाइट पर 7 दिनों तक ऑर्बिट करने वाला है। इस कैप्सूल में पूरे 3 लोग सवार होने वाले हैं और इस खासकर इसी मिशन के लिए बनाए गए LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से स्पेस में भेजा जाने वाला है। क्या दोस्तों, आपको पता है कि इसरो गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट कैसे चुनने वाली है? इसरो के चीफ सोमथ जी ने उनके इंटरव्यू में कहा, इसरो ने गगनयान की एस्ट्रोनॉट के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट को चुना है और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। हालांकि इन 4 पायलट्स के नाम बताए नहीं गए हैं और हमारे भारत के पायलट राकेश शर्मा जी भी इस मिशन में इसरो की इस मिशन के लिए मदद कर रहे हैं और इन 4 पायलट्स को गाइड कर रहे हैं। अब इसरो का गगनयान मिशन 2025 तक कंप्लीट होगा या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी गगनयान की टेस्टिंग चल रही है। दोस्तों, आपने चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और गगनयान ये सब स्पेस मिशंस के बारे में सुना है, पर क्या आपको समुद्रयान के बारे में पता है? ये भारत का डीप ओशन मिशन है। इस मिशन का बजट लगभग 4077 करोड़ है। समुद्रयान भारत का पहला मिशन है जिसमें हम रिसर्च के लिए 3 साइंटिस्ट के टीम को 6000 मीटर डीप समुद्र में भेजने वाले हैं और निकेल और कोबाल्ट जैसे रिसोर्स की खोज करेंगे। इस मिशन के लिए भारत में बनी सबमरीन मार्सियस 6000 का यूज होगा और ये सबमरीन नॉर्वे सर्टिफिकेशन एजेंसी से सर्टिफाइड है। इस मिशन के ट्रायल 2024 में होंगे और फाइनल 2026 में होगा और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो इसमें हमारा देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और पूरे वर्ल्ड में हम USA, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना इन 5 देशों के बाद डीप ओशन मिशन करने वाले 6ठे देश बन जाएंगे। अभी तक सिर्फ 5% ओशन एक्सप्लोर हुआ है, 95% ओशन तो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो में से जरा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।